हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। है ना। स्वागत है आप सबका बच्चे। और आज देख सकते हैं स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा कि हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैं बहुत अच्छे इसलिए बोलता हूँ कि खुद की तारीफ थोड़ा बहुत तो करनी चाहिए, है ना। कोई बात नहीं। खैर, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और अगर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सॉरी क्वेश्चन के जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहे हैं, तब भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हैं आप सभी? ओके। तो चलें स्टार्ट करें। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 जो है आपका, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे बात किया जाए इक्वेशंस वाले या वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। क्वेश्चन में भी बोला गया है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। और अगर ये मेथड स्पेसिफिक आपको इंडिकेट कर रहा है किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आपको वो वाला मेथड यूज करना है, वही मेथड आपको यूज करना है। करेक्ट। अगर यहाँ पे कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं होता, बस लिखता सॉल्व गिवन द इक्वेशन दिस, तो आप उसमें कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, आपके अकॉर्डिंग एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो। ठीक है। खैर, एक्सरसाइज 3.2 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जा रहा है। तो वन बाय वन मैं सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जिनको लगता है कि नहीं, मैं क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकता हूँ, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकता है, फिर वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आंसर मैच कर सकता है, स्टेप मैच कर सकता है। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कल के वीडियोस में या प्रीवियस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, वो आप इस वीडियो में भी अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। ओके। तो खैर, देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइमिंग, हमारा रिकॉर्डिंग टाइमिंग कब होता है यहाँ पे। अक्सर थोड़ा सा रात में ही टाइम मिलता है आपको ये वीडियो बनाने के लिए, अदरवाइज मॉर्निंग से लेके पूरा इवनिंग तक थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, क्लासेस एंड स्कूल सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो था, एक्चुअली मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू करूँ। तो आज मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, और मेरा एक चैनल और है मेरा डीएस मेहुल, उसमें मैंने कई वीडियोस भी अपलोड किए हैं। बट उसमें और भी अलग अलग टाइप के टेक्निकल वीडियोस हैं, तो उसमें रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए मैंने अपने इस चैनल को अलग बनाया है। और इसको रिकॉर्डिंग तो इस टाइम पे करता, बट यहाँ पे अपलोडिंग जो होती है उसको शेड्यूल कर दिया जाता है मॉर्निंग की 6 AM। तो आपको 6 AM पे वीडियो आपको मिल जाया करेगी। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना मैंने आपको बताया। क्या लिखा हुआ? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो देखो बच्चे, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में आप अच्छे से समझ लीजिए। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन नंबर 1 करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को लिखना है। आपका दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एंड आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे। एंड आपको दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क करेंगे। अब हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जो ज्यादा कन्वीनियंट होगा उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2। हमारा इक्वेशन 2 क्या है बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो यहां से मैं x की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? 4 प्लस वाई। ये हमारा आ गया x की वैल्यू, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन, सॉरी, 2 से तो वैल्यू निकाले हैं, तो हम इसे 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है बेटा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, है ना। इक्वेशन 1 हमारी है। तो x की जो वैल्यू है वो है हमारी 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस वाई, एक्स के प्लेस पर लाइएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई। ओके। इज इक्वल्स टू हो गया आपका 14। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। 4 नंबर जो है आपको उससे ट्रांसफर कर देना है, वाई वाई ऐड हो जाएगा, आपका 2y हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 4। सो 2y की वैल्यू आ गई बच्चे 10। कितनी आ गई? 10। जो 2y की वैल्यू आपकी 10 आई है, सो यहाँ से देख लो, आपका आया 2y इक्वल्स टू 10। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपॉन 10 अपॉन 2। ठीक है।
टू वन जार टू, फाइव जार 10। सो y की वैल्यू आई बच्चे 5। ये y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 किसी में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 3 इसलिए मार्क कराया था कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में निकाली थी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन इसलिए दिया जाता है कि एग्जामिनर को हम बता सके कि हम किस इक्वेशन की वैल्यू को रख रहे हैं कहाँ पर। सो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4 प्लस y की जगह मैंने 5 रख दिया, डायरेक्ट है। तो थोड़ा बहुत आप भी डायरेक्ट समझो, है ना, अगर जिनको समझ नहीं आया तो उनके लिए है ये। सो x इज इक्वल टू यहाँ 4 प्लस 5, सो आंसर इज x इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5, ये आपका आंसर है। ओके, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्लियर हो गया? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है s माइनस टी। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई, सॉरी वेरिएबल जो दी गई है वो s और t के रिस्पेक्ट में दी गई है। तो आपको कोई इशू नहीं, वहाँ एक्स वाई है, यहाँ एस टी है, कोई इशू नहीं है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। आप कभी भी याद रखिए, इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म में कोशिश करिए लाने की। तो ये हो जाएगा आपका s माइनस टी इक्वल्स टू 3, राइट। और इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। और ये हो जाएगा s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यूज को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये 2s हो जाएगा। प्लस 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल्स टू 6। देखो, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था, बट ऐसे कर लो तो ज्यादा आपके लिए, जो जिन स्टूडेंट को नॉर्मल की मतलब समझना है कि इसको सर नॉर्मल मेथड में हम या नॉर्मल जनरल फॉर्म में करके कर सकें, वो कर सकते हैं। तो ये 6 जब उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, और 6 इधर आ जाएगा, 6 के साथ 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आपका ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 30। से इक्वेशन नंबर आपका ये 2 दे दीजिए। आपने इसको जनरल फॉर्म बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यूजिंग, किसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं। तो s माइनस टी जो है वो इक्वल्स टू 3 है, इक्वेशन नंबर 1। सो s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी, ये दे दो इक्वेशन नंबर, इसका नाम 3, करेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन वेयर, इक्वेशन नंबर 2। हमने 1 से वैल्यू निकाली है तो 2 पे रखेंगे। सो 2 इंटू एस के प्लेस पर रखेंगे 3 प्लस टी। भाई देखो ना, 2s है तो s 2 इंटू एस है, तो 2 के प्लेस s के 2 इंटू एस के प्लेस पर 3 प्लस टी रख दिए। और ये हो जाएगा 3 इंटू टी, 3t इज इक्वल टू 36। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 इज 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t प्लस 3 इंटू थ्री टी है अपॉन 36, ये इक्वल्स टू 36। अब नंबर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये 2 प्लस 2t प्लस 3t आपका हो जाएगा 5t। और ये हो जाएगा 36 माइनस 6। सो 5t की वैल्यू जो आई वो आई है 30। सो t की वैल्यू क्या आई है बच्चे, 30 अपॉन 5। 5 वन जा 5, 5 6 जा 30। सो t की वैल्यू हमारी आई बच्चे 6, ये आ गई t की वैल्यू। अब t की वैल्यू कहाँ रखनी है आपको पता है अच्छे से। आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी और 3 में भी रख सकते हो। तो हम t, s की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है। पुट t इज इक्वल टू 6 इन, है ना, यहाँ लिख लीजिएगा, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। सो s की वैल्यू आई बच्चे 9। तो ये आपका आंसर है। क्या आंसर है हमारा, s की वैल्यू 9 एंड t की इज द 6, ये आपका आंसर है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, थोड़ा ब्लर है, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर लोगे ना, कर लोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डेसिमल। चलो, तो डेसिमल वाला में है तो इसको कैसे करेंगे, देखो डेसिमल वाला है तो इसमें डरना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। एक मिनट, नो, डेसिमल वाला तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्या दिया, 0.2x प्लस 0.3
3y इक्वल्स टू 1.3। अब तुम ध्यान दो, एक चीज मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सारे डेसिमल से डेसिमल काट दो। इसका जो आपका फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, ये एक्चुअल यही है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब ये एक्चुअल कैसे हुआ, डेसिमल कट कैसे गया, तो देख लो जरा, देख लो देख लो। बेटा इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन, डेसिमल जब हटता है उसके नीचे 1 आता है, और जितने डिजिट होते डेसिमल के बाद उतने आप जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसी तरीके से बेटा 3 के साथ करेंगे। 3y डेसिमल हटा तो नीचे 1 आया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, y नहीं, y तो वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा। इधर भी आ जाएगा बेटा, डेसिमल हटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे 1 आया, एक डिजिट है, एक जीरो। अब देखो आप 10 का एलसीएम ले लो ना, तो एलसीएम ले लोगे तो बात सेम ही आएगा, है ना। इसको एक प्रॉपर मेथड से बता देता हूँ। तो 10 1 या 10, तो 2x आ जाएगा ऊपर, और यहाँ भी 3y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। तो चेक करो, 10 से 10 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनली क्या बनेगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसका आप इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। सिमिलरली देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, ये भी सिमिलरली ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ, अब आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। ओके, तो जनरल फॉर्म तक हमने बता दिया। इसके बाद ये आपके लिए हो गया वर्क, होमवर्क, कि खुद से आप सॉल्व करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, पक्का? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रूट वाला। भाई रूट से थोड़ा बहुत तो डर लगता है ना, भाई रूट आ गया, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है रूट से, बहुत सिंपल है रूट वाला भी। इसका मैं आपको सोल्यूशन चलिए बताता हूँ। देखिए रूट वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये है आपका अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x। अच्छा, एक चीज और, मैं इस क्वेश्चन को ना आपको दोनों मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। भले एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन बोला, लेकिन हम दोनों मेथड से देख लेंगे। ओके, चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 2, हालांकि हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तो हम यूजिंग कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लेते हैं। तो रूट 3x इज इक्वल्स टू, सॉरी डायरेक्ट कर रहे थे, माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। अब अंडर रूट 8y से ट्रांसफर होगा, तो रूट 3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8y। क्लियर हो गया? अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बेटा अंडर रूट 8y अपॉन ये रूट 3 हो जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर, वेट, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से देखो, बस रूट है और कुछ नहीं है ना, इतने डरना नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन व्हाट, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो x की वैल्यू देखो, यहाँ आ गया रूट 2, और x मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा रूट 8y अपॉन रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 3y इक्वल्स टू 0। अब जब बेटा इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो रूट 8 इंटू रूट 8 टू 16, और रूट 16 देखो ध्यान से, रूट 16 8 इंटू रूट 2 आपका होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, 2 मिनट, मैं आपको थोड़ा सा, बाकी तो इस पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता, रूट 2 का मल्टीप्लाई आपका रूट 8 के साथ हो रहा है, तो ये हो जाएगा रूट 16। रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4 4 16, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर 4y अपॉन रूट 3। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा रूट 3y इक्वल टू 0। अब मैं आपको बोलता हूँ इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे क्या हो गया 1, इसका एलसीएम आ जाएगा रूट 3, तो रूट 3 तो ये हो जाएगा आपका 4y, और रूट 3 का रूट 3, 1 की टेबल में रूट 3 टाइम आता है, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करोगे तो ये 3y इक्वल टू 0। रूट 3 0 के साइड ट्रांसफर हो जाएगा, और 4 प्लस 3 हो जाएगा 7y इक्वल टू 0। रूट 3 भाई इधर ट्रांसफर हो गया 0 के साथ, मल्टीप्लाई में 0, सो y की वैल्यू बाइट 0/7, दैट मीन 0। बहुत सिंपल है। अब देखो तुम यहाँ से y की वैल्यू तुम्हारी 0 आई, अब क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो देखो x की वैल्यू भी क्या आएगी, रूट 8 इंटू 0 अपॉन रूट 3, तो भाई 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 के साथ डिवाइड, आंसर इज 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन था या नहीं था, बताओ, था ना? बहुत सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव, अच्छा, इस क्वेश्चन का मैंने आपको बोला था एलिमिनेशन नहीं बताऊंगा मैं, राइट? तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार कॉपी करते हैं और इसका एलिमिनेशन भी देखते हैं। भाई वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहोगे तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें।
ठीक है, इतने अच्छे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा जो स्टैंडर्डली हैं, जो बेसिकली हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करेंगे हम, जितने भी प्रिडिक्शन क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आफ्टर लॉकडाउन, जब ये टर्म वन टर्म टू हो गया, तो मैं तो बहुत 2017 से ले रहा हूँ क्लासेस। तो उसके बाद जितने भी लॉकडाउन में मेरे प्रिडिक्शन क्वेश्चंस थे, जितने भी मैंने बच्चों को प्रैक्टिस कराई है, सबके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट है। 97% रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, 97 98 ऐसे रिजल्ट आ चुके हैं। तो आप भी वीडियो में बने रहिएगा, जो जो बातें हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिएगा, आपका भी आएगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, आप बस वीडियो को फॉलो करिए, हो जाएगा। देखो, एलिमिनेशन से देखेंगे इसको, एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। एलिमिनेशन से हम देखने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखो एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। जब भी याद रखो रूट में होता है तो √3 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ और √2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ। मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपने एलिमिनेशन सीखा हुआ है। तो इसमें मैं पूरे इक्वेशन में √3 का करूंगा और इस पूरे इक्वेशन में √2 का करूंगा। तो चेक करेंगे, √3 का √2 से करेंगे बेटा √6x आ जाएगा, और √3 का √3 से करेंगे तो ये 3y आ जाएगा, और 0 का √3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। एंड √2 का √3 से करेंगे तो √6x आ जाएगा, माइनस √8 का √2 से करेंगे √16, दैट मीन्स 4y आ जाएगा, और ये 0। अब मैंने आपको बताया था जो आपके कोफिशिएंट इक्वेट हो गए उनमें अगर सेम साइन हो तो क्या करेंगे बेटा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ताकि नीचे का साइन चेंज हो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, मर गए भाई। और ये हो गया 7y इक्वल्स टू 0। चेक करो, यही आंसर आया था हमारा। देखो जरा, 7y इक्वल्स टू 0 आया था, आया था ना। तो यहाँ पे भी देखो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लिख दो यहाँ पे, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया। तो √2x की वैल्यू भी 0, सो x की वैल्यू भी 0। बात समझ में आई। तो एलिमिनेशन देखिए कितना इजी था इसका, एलिमिनेशन भी बहुत इजी है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका मैं आपको जनरल फॉर्म बना के बता देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन से आप करेंगे। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम जैसे इसका यूज करेंगे पहले इक्वेशन का, हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/2 माइनस 5y/3। और जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे बच्चे, नीचे इसका 2 और 3 एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 3 9x हो जाएगा, -10y इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 9x प्लस -10y, 6 2 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये तो बहुत सिंपल है यार, 3 2 6 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 मर गया, तो ये बचा भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। तो अब आप इसके आगे तो आप समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत है क्या, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल नहीं है ना। अरे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो फील करो एकदम लाइव का। हाँ, एक चीज और है बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है नहीं सर हमको लाइव भी पढ़ाइए आप, तो अगर आप एग्री करते हैं तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा आपके साथ, लाइव चैट भी हम देख लेंगे आपका, और आपकी बातें भी समझ लेंगे, और एक लाइव इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा। तो लाइव के लिए आप जब एग्री करेंगे तो हम आपको लाइव भी आकर एक टाइम देंगे, लाइव आकर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, और इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर, चलो। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल थे 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली देख लिया। ठीक है, ओके। नाउ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को रीड करोगे आपसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे हो जाएगा। देखो, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equals to -24, and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3।
पहली लाइन आपसे क्या बोल रहा भाई, सॉल्व करने को। अरे हमने व्हाइट ले लिया। देखो पहली लाइन आपसे बोल रहा भाई सॉल्व करने को, किसको बोल रहा सॉल्व करने को, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करो। तो चलो इनकी बात मानते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, हमारा होगा, पहला लिख लेंगे गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, राइट। और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब किसी बच्चे का डाउट होगा कि सर इसमें एलिमिनेशन लगाएं या सब्स्टिट्यूशन लगाएं। ज्यादा इजी तो आपको एलिमिनेशन दिख रहा है, लेकिन ये एक्सरसाइज पूरी सब्स्टिट्यूशन की है, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाना इजी, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से चलेंगे। बट इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो आप ना एग्जाम में आए तो एलिमिनेशन भी लगा लो, ठीक है। आप लगा लो एलिमिनेशन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन टू का यूज करूंगा मैं, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, एक चीज आप और गौर करिए, चलो ठीक है बाद में कराते हैं, ऐसे भी हो जाएगा कि भाई 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y, राइट। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, -24 प्लस 4y अपॉन में 2। भाई इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, मैं स्टार्टिंग से भी कॉमन ले सकता था, बट मैंने आगे स्टेप लिख दी, तो फिर मैंने बोला बाद में लेते हैं, ठीक है। माइनस, इसमें से माइनस का बनेगा 12 और यहाँ बचेगा प्लस का 2y, राइट। और इसके अपॉन में 2 है, मैंने 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट दिया। सो फाइनली मेरी x की वैल्यू -12 प्लस 2y आ गई, क्या आ गई, -12 प्लस 2y, क्वेश्चन नंबर दे देंगे 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन वेयर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। से हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। भाई इस x की जगह वैल्यू किया पुट, और कुछ नहीं। तो -12 इंटू 2 माइनस का 24, ओके ओके, माइनस प्लस का 4y, भाई घूम फिर के तो ये पूरा उठकर आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 11, हमने हमने इसको और सिंपल करने के लिए अच्छा वो कैंसिल किया, ये भी सिंपल हो गया। तो ये 24 उस साइड जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये 7y हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा 11 प्लस 24, राइट। तो दिस इज 7y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 35। सो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 35 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। सो y की वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है। चलो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, भाई 3 में पुट कर दो। सो x इज इक्वल टू क्या दे रखा, -12 प्लस 2y। सो x की वैल्यू हो जाएगी -12 प्लस 2 इंटू 5, करेक्ट। सो पहले मल्टीप्लाई, -12 प्लस 5 2 ज़ा 10। सो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, भाई 12 बड़ा है ना। तो आपकी दो वैल्यू आई, x की -2 आई बेटा, y की आई 5। लेकिन क्वेश्चन में ये आंसर तो है, ये क्वेश्चन है हमसे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब यहाँ सॉल्व तो हमने कर दिया, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करिए, कहाँ से, फॉर विच x की वैल्यू -2 आई, y की वैल्यू 5 आई है, तो हम यहाँ लिख लेंगे हमारी x की वैल्यू जो आई है वो आई है -2, और y की वैल्यू क्या आई है 5। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है y is equals to mx plus what 3। हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालनी, तो देखो यहाँ y है और x है, तो ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट x is equals to -2 एंड y equals to 5, और आपका m की वैल्यू आ जाएगा। तो y की प्लेस पर हमने 5 पुट किया, m इंटू -2 प्लस 3, तो हो जाएगा y इज 5। एक काम करिए आप, 3 को इससे ट्रांसफर कर दीजिए, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। सो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, और ऐसे लिख सकते हो ना, -2m इज इक्वल टू 2, भाई घुमा के लिख दो, ठीक है। बस देखो, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 1 आएगा। सो माइनस ऊपर चल जाएगा, m की वैल्यू -1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा, हो जाएगा। अब बेटा रही बात इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम की, तो हम वर्ड प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक इतना आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।